आतंकवादियों ने नियत थे आज से शुरू होने वाली है त्रिदिवसीय संगोष्ठी कि वो बंजा सिंह सोनालिका ट्रैक्टर कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कम्बोज जी हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और इन सब से साथ हमारी जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज डॉक्टर पंकज मित्तल हमारे बीच में है। आप सब जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं उन सबको इकट्ठा करने का काम भी करते हैं, उनको गाइड करने का काम भी करते हैं। और पूर्व में हमारे हरियाणा में जो एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है, आप उसकी कुलपति भी रही हैं। आपका विशेष तौर पर, क्योंकि मंच पर हमारे पास महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हुए एक ही नाम है, डॉक्टर पंकज मित्तल, आपका विशेष रूप से बहुत बहुत स्वागत करेंगे कि वो बंजा सिंह सोनालिका ट्रैक्टर समूह के उपाध्यक्ष श्री ए.एस. मित्तल जी को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह एक स्टॉल देकर सवाई। In the plenary session 6, it is going to be on shaping the future with technological. स्वागत है। अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के हमारे माननीय मंत्री जी हमारे बीच पहुंचे हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और आज हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। उनका बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर। हरियाणा में मुख्यमंत्री रहते हुए एक बहुत ही पारदर्शी, ईमानदार शासन और चहुमुखी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए। और अब भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्रालय में भी आपके मार्गदर्शन में आतंकवादियों ने नियत थे अपने देश के 26 नागरिकों को अपना शिकार बनाया। उनमें एक नागरिक नेपाल के भी रहे। इस अवसर पर इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। तो मैं इस अवसर पर उन सभी आत्माओं को, उनके लिए शांति की प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। कल ही मैं नेपाल में था संयोग से, और नेपाल के नागरिक के उसमें मारे जाने के बाद मैं प्रधानमंत्री वहाँ नेपाल के उनसे मिलने के लिए गया था और वहीं से मुझे अपना बल्कि आज दोपहर को आना था, तो कल ही शाम को वापस लौट आया। आज के इस कार्यक्रम की सहमति मैंने जरूर दी थी। सोमनाथ जी ने जो कहा, तो कभी कभी बीच में कार्यक्रम ऐसे आते हैं, ये था कि नेपाल से आने के बाद इस कार्यक्रम में आना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम बन गया अचानक कानपुर का। वहाँ भी हमारे विभाग के 2 बड़े कार्यक्रम थे। मैंने क्षमा मांगी। अचानक जब ये घटना हुई तो प्रधानमंत्री जी का कानपुर दौरा भी उन्होंने अपना रद्द किया। तो थोड़ा भी सवेरे करनाल उस परिवार में जब गया, जिस परिवार के एक हमारे वीर जवान जो नेवी के अंदर अधिकारी थे, उसका भी 5 दिन पूर्व की उसकी शादी हुई थी, वह हुआ था, और वो भी उस चपेट में आ गए। तो उसके कंसी मेरी अपनी है, इसलिए वहां जाकर के दूर आने के बाद मुझे लगा कि मुझे अवश्य जाना चाहिए। आप लोगों के बीच में एक विषय है, बड़ा ज्वलंत विषय है। इस विषय पर चर्चा में भागीदारी मेरी उम्मीद लगी है कि 2047 में जब अपना देश 100 साल हो जाएंगे अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के, तो 100 साल के बाद देश का स्वरूप विकसित भारत इस राज्य से किस प्रकार से हम कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सामने एक ऐसा लक्ष्य रखा है कि 100 साल बाद भी अगर विकसित नहीं कराते तो अच्छी बात नहीं। दुनिया के सब देश विकसित देश होने के लिए आगे बढ़ गए। ये भी ठीक है कि विकसित देश का
कोई एक पैमाना अभी तक तय नहीं किया दुनिया ने कि उसका पैमाना क्या होगा। मोटे रूप से कहा जाता है कि जहाँ बेरोजगारी कम से कम हो, जहां पर ये कहा जाए कि गरीबी कम से कम हो, रहन सहन का स्तर ये लोगों का अच्छा हो, ऊंचा हो, देश की आर्थिक उन्नति, उसको भी पैमाना माना गया है। और इसी प्रकार से आर्थिक समानता ऐसी मेरा उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए। श्रीमती संगीता गोयल जी इंदौर में इनकी गैलरी भी है और ये धर्म और बहुत सारे क्षेत्रों में इनकी विशेषज्ञता आ रही है। सर संगीता गोयल जी आ रही है, मेरा उनसे अनुरोध कि जल्दी से मंच पर आए, तेज कदमों से आए मंच पर चलकर, और इस चित्र का आवरण जो है वो आपके सामने जो है वो इसको प्रदर्शित किया जाए। श्री सतोपंत ठेंगड़ी जी जिन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की नींव रखी और आज उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। मनोहर जी मेरे से पूछ रहे थे कि क्या नाम है ये चित्र इन्होंने बनाया है, इनके हाथ से बना है। मैं कहा हाँ, इनके हाथ से नहीं, इनकी भावना से बना है। इन्होंने 4 महीने पहले इच्छा प्रकट करी थी कि मैं ही दत्तोपंत जी का चित्र लगाऊंगी वहाँ स्वदेशी को है इंदौर से। उनके पति सुशील जी हमारे साथ प्रोफेसर गौतम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार आपसे विनती है आप लोग स्टेज पर आइए। वैसे तो एक बार कन्फर्म होने से हम स्वागत भी करें। ऐसी गौतम जी बहुत हमारे शिक्षाविद हैं, पूर्व में कुलपति हैं और बहुत सारे कुलपतियों के चयन की समिति में भी आप आपका बहुत बहुत स्वागत करना। फिर आपके लीजिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वदेशी शोध संस्थान की तरफ से हमारे 2 प्रतिनिधि मंच पर पहले से हैं। और सबसे पहले एडवर्ड यूनिवर्सिटी नॉर्वे की तरफ से मैं सुनो क्या साइन हो रहा है वो देखो। प्रोफेसर विकास सिंह और प्रोफेसर प्रदीप चौहान जी जोरदार तालियां। इंदिरा गांधी नॉर्वे यूनिवर्सिटी अमरकंटक की तरफ से प्रतिनिधि पहुंचे, आप हैं यहाँ पर। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली की तरफ से एमओयू लेकर आ रहे हैं प्रतिनिधि। इसके पश्चात जो एमओयू साइन हुआ है वो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैडम खुद यहाँ पर उपस्थित हैं और जोरदार तालियां। अगले प्रतिनिधि के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा अगली संस्थान को नाइपर कोलकाता। नाइपर कोलकाता, नेक्स्ट है नाइपर गुवाहाटी। नाइपर कोलकाता के बाद नाइपर गुवाहाटी और उसके पश्चात सनातन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ये 3 लगातार 3 संस्थान नाइपर कोलकाता, नाइपर गुवाहाटी और सनातन ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक भारत क्षेत्र एमओयू का बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है हमारे मंच पर। नाइपर गुवाहाटी, सनातन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ये है फॉरनर कौन सी कॉलेज में। उसके पश्चात बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और उसके पश्चात दामोदरम यूनिवर्सिटी, नैनीताल लॉ यूनिवर्सिटी। यदि फटाफट से मंच की ओर अग्रसर हो। अभी हमारे सारे सहयोगी, सारे साथी लिप्टन जय जय कृषि शोध संस्थान
के द्वारा ये 15 से ज्यादा संस्थान के साथ जो है MOU साइन किया गया है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है इस सभागार में और इतनी बड़े प्रतिनिधि सब संस्थाओं पर हमारे पदाधिकारी, ये बड़े गौरव की बात है। श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत बहुत जल्दी हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।